बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथ का पेपर होने जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स की मैथ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, टेंशन में, परेशान है, घबराए हुए हैं कि यार मैथ का पेपर आगे कहीं मैथ में सप्ली न लग जाए, किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें हर एक चीज़ आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। आपके साथ प्लान ए शेयर करूँगा, प्लान बी, प्लान सी, जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आए, आप उसी प्लान को लेके चलें, उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें। गारंटी दे रहा हूँ 2 दिन में आपकी मैथ की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है, बस करने वाले बने। मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं मैथ में सप्ली किस तरह से स्टूडेंट्स को लग जाती है। भाई सप्ली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार करके ना बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन जो करके देने जा रहा हूँ, पहले इसको समझ लें। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स तैयार करने से कितने मार्क्स आ सकते हैं, फिर उसके हिसाब से उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें। उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं जी। पहले प्लान ए को जरा यहाँ पे समझें। पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल पेयरिंग स्कीम के तहत बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर आप पेयरिंग स्कीम देख रहे हैं तो वो गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। प्लान ए में देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर 20 MCQs होंगे, जिनमें डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि इन चैप्टर से ना एक MCQ आएगा और इन चैप्टर से 2 MCQs आएंगे। तो 8 + 12 कितने हो जाएंगे जी? 20। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 20 MCQs का ये पेपर होगा। बच्चे पूछते हैं सर जी MCQs कहाँ से तैयार करें? भाई पहली चीज़ तो ये याद रखें कि जो बुक के डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे आसान से फार्मूलाए दिए गए हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपने लाजमी तैयार कर लेने। प्लस आप डिफरेंट बोर्ड्स के ना पास्ट पेपर्स इकट्ठे करो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। पास्ट पेपर्स के MCQs देखेंगे डिफरेंट बोर्ड्स के, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पूरी बुक के MCQs आते हैं हमें। और नंबर 2 आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैथ में इस तरह इस लेवल के MCQs पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर इकट्ठे करो। एक ही साल के 5 साल पेपर, एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर नहीं कह रहा, डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स इकट्ठे करो, ठीक है। तो वहां से आपके इंशाल्लाह MCQs ठीक हो जाएंगे। तो ये लाजमी डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर इकट्ठे करके उन MCQs को तैयार कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके 20 MCQs ठीक हो जाएंगे। अब आ जाए जी सब्जेक्टिव पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा। इन चैप्टर से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें तरतीब आप जरा देख ले कि यहाँ से भी 3 3 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब इसमें ना आप कौन से चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कर लें चैप्टर 1, ये लाजमी तैयार कर लें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 3। अच्छा, अब आपको चैप्टर 2 करना है तो कर लें, अदरवाइज मैं आपको रेफर करूंगा कि आप चैप्टर 4 की तरफ जाए। चैप्टर 1 3 4 तो आपके 8 पार्ट्स आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। 3 4 को करने से फ़ायदा क्या होगा ये भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3 5 6 7 8 का चैप्टर है। यहाँ पे तरतीब रहेगी 2 4 3 3, ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब होगी। यहाँ से भी आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें मैं आपसे कहूँगा कि आप चैप्टर 5 लाजमी तैयार करें, चैप्टर 6 तैयार करें और चैप्टर 7 लाजमी तैयार करें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट हैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये आपने 3 चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तैयार कर लेंगे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में ये चैप्टर्स हैं और यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है। इसमें आप चैप्टर 9, उसके बाद चैप्टर 10 और चैप्टर 12, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स आप ट्रिग्नोमेट्री के कर लें, आपके 9 पार्ट्स यहाँ से आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये वाले चैप्टर्स इनके शॉर्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो मैं बताऊंगा, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसका मतलब यहाँ से आराम से 50 मार्क्स ले सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये चैप्टर है, 6 में ये चैप्टर है, 7 में ये 2 पेयर है, ये 7 + 8 का पेयर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में 9 10 का पेयर है और क्वेश्चन नंबर 9 में 12 13 का पेयर है। अब इसमें जी आप प्लान ए को अगर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी तैयार करें, मतलब चैप्टर 3 4। क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी तैयार करें। अच्छा 6 अगर नहीं करना ना, अगर ये थोड़ा सा 6 की वजह से मुश्किल लगता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। फिर से सुन लें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप ये 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं लॉन्ग के पोर्शन में, तो डियर स्टूडेंट्स आपके 100 मार्क्स आराम से पक्के पक्के आ जाने हैं। 20 MCQs और इधर से 50 शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ से 30 आपके लॉन्ग में आ जाएंगे, सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके, ये 6 चैप्टर्स।
तो इस तरह आप 100 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। ये था प्लान ए। तो प्लान ए सबसे बेहतर यही है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा अच्छा नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आप 5, 6, 7, 8 की तरफ जाएंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन फिर आपके शॉर्ट में थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे, ये जहन में रखिएगा। क्योंकि यहाँ से कैसे अटेम्प्ट करोगे शॉर्ट, ट्रिग्नोमेट्री से तो नहीं होंगे, तो आप 100 तक नहीं पहुँच सकते। तो प्लान ए को इस तरतीब से लेके चलेंगे, जो कुछ मैंने बताया चैप्टर्स, वही फिर आप 100 तक पहुँच सकते हैं। अब आ जाइए, अगर आपसे ये सारे चैप्टर्स अच्छे से तैयार नहीं हो पाते, टाइम बहुत कम है, तो फिर आप प्लान बी की तरफ चले जाए। प्लान बी में आपको क्या करना होगा, एमसीक्यूज के लिए तरतीब सेम रहेगी। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप ये चैप्टर से लाजमी 3 तैयार करेंगे। इसमें तरतीब आपके सामने है जी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं, तो 8 आपके आराम से 8 पार्ट्स अटैम्प्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके ये 3 चैप्टर मैंने रखे हैं, इसमें तरतीब है आपके पास 2, 4 और 3, तो यहाँ से भी आपके 8 पार्ट्स आराम से हो जाते हैं। ये फिर करना पड़ेगा, अगर प्लान बी की तरफ आ रहे हो ना तो 82 तक आप आराम से पहुंच सकते हैं, 82 नंबर ले सकते हैं। उसमें आप ये 3 चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 3 चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप बेशक ना करें, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपने करनी ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जिन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है उनके लिए ये प्लान बी है, और फिर भी देखो आप 82 तक पहुँच सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक शॉर्ट हो जाएंगे। फिर आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में, तो चैप्टर 3, 4 लाजमी तैयार कर लें, क्योंकि 3, 4 के शॉर्ट भी हो जाएंगे और यहाँ से लॉन्ग भी हो जाएगा। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट बता दूं, उनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूं, डेफिनेशन बता दूं, तो जल्दी से इस वीडियो पे कमेंट करें। इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4 कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 5, 6, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो ये भी आपका आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 तो आप कर ही रहे ना, लेकिन साथ में थोड़ा सा 8 को देख लेंगे, तो आपके इस तरह से ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। 30 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, बाकी आपके यहाँ से आ जाएंगे, और प्लस आप 20 MCQ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो आप 82 तक पहुँच सकते हैं। मार्क्स आप ऐड करके देख लें, ये आपका 32 हो गया, ये आपका 20 और MCQs के भी 20 करें जी आप ऐड अप, तो आपके पास ये 82 बनते हैं। तो 82 आप प्लान बी को फॉलो करके आराम से ले सकते हैं, यानी कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं तैयार करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया जी, आपकी मर्जी है, जो प्लान आपको अच्छा लगे। हम तो सिर्फ चीज़ें कैलकुलेट करके आपके सामने रख सकते हैं और आपको मोटिवेट कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं कि भाई करो, करना बेटे आप नहीं है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लो जी, प्लान ए प्लान बी की समझ आ गई। अब आ जाए प्लान सी की तरफ, जो कहते हैं सिर्फ बस पास हो जाए 6 नंबरों से, पढ़ना थोड़ा पड़े। तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर कर लें, 9 + 10 वाला पेयर, और इसी के साथ 12 + 13 वाला पेयर कर लें, 12 + 13 का पेयर। यानी कि आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें, 9, 10, 12, 13 प्लस MCQs तैयार कर लें, जिस तरह MCQs की मैंने तरतीब बता दी है स्टार्ट में। इस तरह से अगर आप यही 4 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन इन 4 को करना फिर अच्छे से है, एग्जाम्पल्स करनी है, डेफिनेशंस करनी है इनकी, और साथ में MCQs तो पूरी बुक के आएंगे ही आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करेंगे। कोई इस चैप्टर 9, 10, 12, 13 की किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इतना अच्छे से तैयार करें कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। देखो फिर 4 चैप्टर हैं तो फिर उनको अच्छे से करो ना। तो इस तरह अगर ये 4 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो आप 58 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। कैलकुलेशन करके देख लें, ये आपके पास 150 20 लॉन्ग में ऐड कर दें 20, उसके बाद शॉर्ट में देखेंगे तो शॉर्ट में आपके पास हो जाएंगे जी 9, 10, 12 और 13, यानी कि 9 to the 18, 18 नंबर, और साथ में 20 MCQs के ऐड अप कर ले। तो ये देख सकते हैं जी आपके पास कितने बन गए, 8 और ये 5, 58। तो आप आराम से प्लान सी को फॉलो करके 58 मार्क्स ले सकते हैं। एक प्लान और भी है, प्लान डी, उसमें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी तो आप ये वाले 4 चैप्टर कर ले, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अगर आप प्लान डी की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप कर लें 5 + 6 और उसके बाद 3 + 4, ये 4 चैप्टर तैयार कर ले। इससे कितने मार्क्स आएंगे, इससे आपके आएंगे 64 मार्क्स। बैठ के कैलकुलेट कर ले भाई, 20 तो लॉन्ग के हो जाएंगे ना, उसके बाद 24, क्योंकि 5, 6 यहाँ पे है 6 हो जाएंगे, और 3, 4 यहाँ पे है 6 हो जाएंगे, 24 + 20 तो 44, और उसमें आप MCQs के 20 ऐड कर दें, 64 बन गए ना।
तो आप 64 नंबर ले सकते हैं सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को तैयार करके। तो प्लान 4 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें प्लान ए में 100 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, प्लान बी में 82 तक कैसे पहुंच सकते हैं, प्लान सी में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर तैयार करके 58 तक पहुंच सकते हैं, प्लान डी के अंदर सिर्फ 5, 6, 3, 4 ये 4 चैप्टर तैयार करके आप 64 तक पहुंच सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सा प्लान आपने लेके चलना है। लो जी, यहाँ पे पहले दिन और दूसरे दिन की तरतीब समझ लें, टाइम टेबल देख लें किस तरह से आपने पढ़ाई करनी है। 6 से 10 बजे यानी कि सुबह सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, नाश्ता करें, 6 बजे से पढ़ने बैठ जाए 10 बजे तक। ये आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटे, स्टडी करेंगे। इसमें आप चैप्टर 1, 3 उड़ा दें, आपकी मर्जी है, 3, 4 उड़ा दें, 5, 6 उड़ा दें, या 12, 13 उड़ा दें, 9, 10 उड़ा दें। बहरहाल 2-2 चैप्टर आपको लाजमी तैयार करने होंगे एक दिन में। सही है, कोशिश करें कि 3 चैप्टर लाजमी तैयार करें क्योंकि 2 दिन हैं। पहले आपकी अच्छी खासी तैयारी है तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप 3-4 तो लाजमी कर लेना। उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक है, इसमें आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। फिर 10:30 से 1 बजे तक ये आपका स्टडी का टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टडी से मुराद क्या है कि आपने लाजमी 2 या 1 चैप्टर उड़ाना ही उड़ाना है इस शिफ्ट के अंदर। मैं सिर्फ आपको टाइम टेबल सेट करके दे रहा हूँ कि भाई ये आपका पढ़ाई का टाइम है, इसमें आपने चैप्टर करना ही करना है तैयार। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैप्टर तैयार करते हैं। हो सकता है अगर मैं बताऊं कि भाई आप 3 और 4 वाला करें पहले, आपको अच्छा ना लगे, आप पहले ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चले जाएं, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्टडी लिख रहा हूँ। 1 से 2 बजे तक फिर आपके पास रेस्ट का टाइम है, इसमें आप नमाज भी पढ़ेंगे ज़ोहर की, और खाना वगैरह खाना है तो वो भी खा सकते हैं दोपहर का। 2 से 5:30 तक ये टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपने क्या करनी है बेटा, स्टडी करनी है, ये जहन में रखिएगा। इसमें आप 1 चैप्टर पूरा उड़ा सकते हैं आराम से, ठीक है, 2 भी उड़ा सकते हैं। 5:30 से 8:30 ये आपका सारा टाइम रेस्ट का है। इसमें आपने रेस्ट भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, दोस्तों से गपशप भी करनी है। असर से मगरिब से इशा का बीच का ये सारा टाइम है। आगे 8:30 से 12 बजे तक ये टाइम फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखो जो टाइम आपका स्टडी का है ना, उसमें देखिए अच्छा खासा टाइम है। आप आराम से इन शिफ्ट में 1-1 चैप्टर उड़ा सकते हैं। इधर 1 चैप्टर उड़ा दें, इधर 1 चैप्टर उड़ा दें, इधर 1 चैप्टर उड़ा दें, इधर भी उड़ा सकते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, एक दिन में सिर्फ 3 तो करो ना यार। मैं मानता हूं मुश्किल है काम, क्योंकि आपकी मैथ की प्रैक्टिस करनी होती है, एक क्वेश्चन को अपने हाथ से निकालना होता है, सॉल्व करना होता है, तभी तो तैयारी होती है। लेकिन चलो कम से कम एक दिन में 3 चैप्टर आपने लाजमी करने हैं, तो ही आपकी 2 दिन में 6 चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। इस तरह से बाकी थोड़ा बहुत करके ना आप 100 तक पहुंच सकते हैं, चांस है। ठीक है, तो इस तरह डेस्टिनेशन 12 से 5 बजे तक फिर आप अपनी नींद पूरी करेंगे। लो जी, एक दिन की ये तरतीब है। इसी तरह सिमिलरली आप सेकंड डे भी तैयार करेंगे, और आपके पास आधा दिन आज का भी है, यानी कि आपके पास 2.5 से 3 दिन बनते हैं तकरीबन। सही है, तो इस तरह आप तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका पेपर आसान भी आए और आपका तमाम का पेपर बहुत अच्छा भी होगा। इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।